हमारा देश भारत अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां हमारे देश भारत में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे किस्से कहानियों को भी बताया जाता है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज हम ऐसे ही एक रहस्य को जानेंगे जो बेहद पेचीदा है। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो ये शहर पहले इतना विकसित नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ तेज़ गति से विकास हुआ और आज के समय यहाँ बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। महाभारत में पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इसी गांव से थे। गुड़गांव की ही एक बिल्डिंग में मौजूद था एक बीपीओ, जिसका नाम था द सेफ्रॉन ग्लोबल। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था, उस बिल्डिंग को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। बिल्डिंग में काम करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी भूतिया घटना का सामना करते रहते थे। इसी कारण उस बिल्डिंग के आसपास के इलाके को भूतिया माना जाता था। सेफ्रॉन ग्लोबल नाम के इस बीपीओ में रोज़ नाम की एक लड़की काम किया करती थी। रोज़ को 2015 में नौकरी पर रखा गया था। बताया जाता है कि रोज़ एक बेहद प्रतिभाशाली एम्प्लॉय थी। काम करने के प्रति उसकी लगन और दूसरों की मदद करने की वजह से वह काफ़ी चर्चा में रहती थी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ समय समय पर अपने साथ घटने वाली भूतिया घटनाओं के बारे में बातें किया करते थे। कभी इस बिल्डिंग में मौजूद लिफ्ट में लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों को इस बिल्डिंग की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई व्यक्ति लटका हुआ दिखाई देता था। इसी कारण रात में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ डर का सामना करते थे, लेकिन रोज़ हमेशा खुश और निर्भय दिखाई पड़ती थी। एक रात रोज़ को ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के चंद मिनट पहले एक कॉल मिला। लगभग कॉल 5 से 10 मिनट के होते हैं, जहां कस्टमर फ़ोन पर कोई सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन इस कॉल को 15 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका था, परंतु रोज़ अभी भी कॉल पर ही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रोज़ के साथ कार में जाने वाले अन्य लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज़ कॉल को ख़त्म नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज़ के हाव भाव में अजीब से बदलाव आने लगे, जैसे वह वश में हो। जब कॉल को 40 मिनट से अधिक बीत गए, तो उसके एक अन्य साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफ़र किया, लेकिन वह हैरान रह गया क्योंकि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वो कॉल काफ़ी देर पहले ही कट चुका था। तो फिर क्या रोज़ इतनी देर से खुद से ही बातें कर रही थी? पर हर कोई इस बात को ही सोच रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और वे गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकले। उस रात रोज़ ने किसी से बात नहीं की। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी सामने की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में रोज़ का स्टॉप आया और वह अपने घर की ओर चली गई। अगले दिन वह ऑफिस नहीं आई। देखते ही देखते हफ्ते बीत गए, लेकिन रोज़ कभी वापस ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज़ के साथ काम करने वाले लोगों ने फैसला किया कि वह रोज़ के बारे में पता करेंगे। जब वह कंपनी द्वारा दिए गए एड्रेस पर गए, तो उस घर के मालिक की बात सुनकर वह हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि रोज़ नाम की लड़की इस एड्रेस पर कभी रहा ही नहीं करती थी। रोज़ के दोस्तों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह पिछले 6 महीनों से रोज़ को इसी जगह से पिक किया करते थे और रात को वही ड्रॉप किया करते थे। रोज़ की गुमशुदगी का पता करने के लिए रोज़ के दोस्तों और कंपनी के अन्य लोगों ने जांच का फैसला किया। रोज़ के परमानेंट एड्रेस के बारे में उन्होंने खोज निकाला, जहां उसके माता पिता रहते थे। जब वे लोग उसके माता पिता के घर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि रोज़ 4 साल पहले ही मर चुकी है। 4 साल पहले वह सड़क हादसे का शिकार हो चुकी है। ये बात सुनकर तो उन लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनका दिमाग यकीन ही नहीं कर रहा था कि वे पिछले 6 महीने से एक आत्मा से मिल रहे थे।
इस खबर से पूरी कंपनी में सनसनी मच गई और अब कंपनी में काम करने वाले लोग और अधिक डरने लगे। उस ऑफिस में भूतिया घटनाएं जारी रही और कुछ ही दिनों में रोज़ की 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने एक एक करके कंपनी से रिज़ाइन देना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया कि रोज़ की आत्मा की दहशत से कंपनी का ऑफिस सुनसान हो गया। सैफरोन बीपीओ की इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बेहद ही अहम है। कोरोना काल में अपने घर पर ही रहें और अपने बच्चों और परिवार का सुरक्षा के लिए मदद करें।